एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी साथ में हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में हैं, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहां पर इनके साथ हैं। एक बड़े नेताओं का यहां पर जमावड़ा लगा है। सबसे बड़ा नामांकन कहा जा सकता है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि इस वक्त निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी के कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त एसपीजी ने गाड़ी प्रधानमंत्री की लगा दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री का अगला कदम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का होगा। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सभी आए हुए आगंतुकों का, और वो स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं से मिलने, बूथ लेवल के स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तरफ प्रधानमंत्री निकलेंगे, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने ही किया था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का। और वहां से जब वो चर्चा परिचर्चा उनके साथ पूरी होगी तब प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट का रुख करेंगे, जहां से वो आगे की यात्रा शुरू करेंगे। नॉमिनेशन सेंटर के ठीक बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था न भेजा गया हूं, न किसी ने मुझे जाने को कहा है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। तो ये सबसे बड़े नामांकन, सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों की एक भारी भीड़ वहां पर है, मीडिया कर्मी भी भारी संख्या में उस वक्त मौजूद हैं नामांकन सेंटर के सामने, और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभी की तरफ हाथ हिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें नजदीक से आप देखिए, उन तमाम लोगों की, उन सभी वरिष्ठ लोगों के पशुपति पारस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बाईं तरफ पीछे चल रहे हैं पशुपति पारस, जो एनडीए का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। रामविलास पासवान जो एलजेपी का गुट, जो कि चिराग पासवान चला रहे हैं, उनके साथ बड़ी तल्खियों में रहे थे। यहां तक पशुपति पारस ने कहा था कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर एनडीए में प्रधानमंत्री चिराग पासवान को सीटें देते हैं, लेकिन चिराग पासवान को सीटें दी गई, उसके बाद उनके तल्ख रुख थे। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री के इस नामांकन पर्चा भरने के दौरान पहुंचे हुए हैं पशुपति पारस। ये तस्वीरें वाकई बड़ा संकेत देती हुई दिखाई पड़ रही है। और गृह मंत्री अमित शाह पशुपति पारस से आगे आने को भी बोल रहे हैं, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, जो आगे आने वाले दिनों में सामने भी आ सकता है। पशुपति पारस का इतना नजदीक होना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नामांकन पर्चे के दिन, ये बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ संकेत भी देता है कि आगे उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जहां तक गठबंधन की बात है, एनडीए की बात है, और पशुपति पारस की मौजूदगी, और इसमें चिराग पासवान की भी मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। उसी उत्साह के साथ चाचा भतीजे में बात होती हुई दिख रही है। इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि जो मनमुटाव था वो दूर हो चुका है, और इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि फिलहाल कुछ समय के लिए हल्का हो गया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री के नामांकन में आए हुए लोगों की। प्रधानमंत्री की भी एक अलग अदा है। 2014 का नामांकन, 2019 और आज 2024 का नामांकन है। ये नामांकन एक अलग स्तर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुबह की शुरुआत उन्होंने गंगा स्नान, गंगा आचमन के साथ उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने काल भैरव की पूजा की। काल भैरव जो बनारस के कोतवाल कहे जाते हैं, कहा जाता है कि बनारस के कोतवाल की आप परमिशन ले लेते हैं तो बनारस में आपका प्रवास निवास वो स्थायी होता है, वो सुख और समृद्धिदायक होता है। तो बनारस के कोतवाल की आज्ञा ले ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद वो ठीक अभिजीत मुहूर्त में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, और पर्चा यहां पर उन्होंने अपना जमा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा आप तस्वीरों में भी इस वक्त देख पा रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी बाकी आज की कार्रवाई को पूरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ता से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए, बाहर इस वक्त है, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी दिखाई पड़ रहे हैं आपको। सभी
वरिष्ठ नेता, जो कि एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, गठबंधन के लोग हैं, वो सब यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये संकेत देता है कि जहां तक चुनावों की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए एक है। एनडीए एक साथ खड़े हुए तस्वीरें दिखा रहा है, वो एक साथ सबके सामने आ रहा है। हालांकि बिहार से एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा, उनके कद्दावर नेता अब इस दुनिया में नहीं है, सुशील मोदी। प्रधानमंत्री ने उस पर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। लेकिन आज का दिन नामांकन पर्चा भरने का था, तो नामांकन पर्चा प्रधानमंत्री ने यहां पर आज दाखिल किया है। जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बनारस में जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर की धूप तेज है, लेकिन उत्साह किसी में भी कम नहीं है। सभी नेता, सभी वरिष्ठ राजनीतिक लोग बने हुए हैं उनके साथ लगातार।